हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर जय मसीह की। आज हम सीखेंगे कि क्या गुटखा, शराब, सिगरेट आदि का सेवन करने वाले प्रभु भोज ले सकते हैं। इस प्रश्न का आधारभूत उत्तर है बिल्कुल नहीं। कोई भी व्यक्ति जो यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मानकर ग्रहण करता है, उसके लिए यह आवश्यक है कि वह हर प्रकार के नशे एवं लत से अपने को अलग रखे। पवित्र शास्त्र स्पष्ट रूप से बताती है कि यीशु ने अपना बलिदान इसलिए दिया ताकि हम किसी भी प्रकार से पाप के दासत्व में ना रहें। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है, इस प्रकार वचन हमें मिलता है दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय उसके 19वें वचन में, वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया वह उसका दास बन जाता है। हालेलुया। और दूसरा वचन मिलता है हमें रोमियो उसके 6वें अध्याय उसके 16वें वचन में, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। हालेलुया। और तीसरा वचन मिलता है हमें यूहन्ना उसके 8वें अध्याय उसके 34वें वचन में, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। हालेलुया। यीशु को ग्रहण करने के बाद जो बदलाव एक व्यक्ति के आंतरिक जीवन में आता है, उसे ही नया जन्म प्राप्त कर लेना या उद्धार का अनुभव प्राप्त कर लेना कहते हैं। जब व्यक्ति यीशु को ग्रहण करता है तो वह अपने पापों को त्यागने की प्रतिज्ञा करता है। एक बार प्रतिज्ञा करने के बाद यदि एक मसीही पुनः अपने पुराने जीवन के कार्यों को दोहराता है तो उन पर यह कहावत ठीक बैठती है, जिस प्रकार वचन हमें मिलता है 2 पत्रस उसके 2 अध्याय उसके 21वें और 22वें वचन में, कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और धोई हुए स्वर्ण कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। दूसरी ओर बाइबल अधूरे सुधार के प्रति मसीहियों को स्पष्ट चेतावनी देती है कि यीशु ने स्पष्ट कहा कि यदि कोई जन अपना आधा जीवन प्रभु के निकट और आधा जीवन पाप में रखता है तो अपनी बर्बादी का वह स्वयं जिम्मेदार होता है। बहरहाल गुटखा, शराब, सिगरेट, बियर, बीड़ी, तंबाकू, ड्रग्स आदि वे वस्तुएं हैं जो एक लत बनकर व्यक्ति के जीवन का संचालन करती है। यह न केवल एक मसीही की गवाही बिगाड़ती है, बल्कि उनके विवेक को दोषी एवं आत्मग्लानि की भावना से भी ग्रस्त कर देती है। यही नहीं, व्यक्ति इन सब वस्तुओं का दास बनकर इनका सेवन और सेवा करता है। हालेलुया। इन परिस्थितियों में व्यवहारिक रूप से भी कैसे एक व्यक्ति प्रभु की देह और लहू में सहभागी हो सकता है, जबकि वह अपने जीवन की उस लत को ही नहीं छोड़ पा रहा जो उसके और प्रभु के बीच में एक बड़ी दीवार बनी हुई है। आज कलीसियाओं में रोगों से ग्रस्त अधिकांश मसीही केवल इसलिए बीमार हैं क्योंकि वे अपने जीवन को जांचे बिना प्रभु भोज में सम्मिलित हो जाते हैं। इस प्रकार वचन हमें मिलता है 1 कुरिन्थी उसके 11वें अध्याय उसके 28वें वचन में, कि इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरी में से पिए। हालेलुया। बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि बिना स्वयं के जीवन को जांचे जो व्यक्ति प्रभु भोज में सहभागी होता है। इस प्रकार हमें वचन मिलता है 1 कुरिन्थी 11वां अध्याय उसके 29वें वचन में, कि बिना स्वयं के जीवन को जो व्यक्ति जांचे प्रभु भोज में सम्मिलित होता है, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। बाइबल घोषणा करती है, इस प्रकार वचन हमें मिलता है 1 कुरिन्थी 11वें अध्याय उसके 30वें वचन में, कि इसी कारण तुम में से बहुत निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। अतः बाइबल स्पष्ट रूप से आज मसीहियों में फैले विभिन्न रोगों का कारण बताती है। प्रभु भोज के महत्व को कम आंकने का खामियाजा ही आज अधिकांश मसीही उठा रहे हैं। अतः अब समय आ गया है कि मसीही प्रभु भोज जैसे गंभीर विषय पर जागरूक हो जाएं, वरना फिर बहुत देर हो जाएगी। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की।